नमस्कार दोस्तों। जो सच्चे संत होते हैं उनकी प्रज्ञा शक्ति जागृत हो जाती है। वे सब अज्ञात वस्तु भी देख सकते हैं जो आम मनुष्य की कल्पना में भी नहीं होती। फिर भूत भविष्य की बातें बताना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो उनके लिए एक खेल है। आप जहाँ देखो काल सभी जगह मुंह खोले खड़ा है, कहीं किसी रूप में तो कहीं किसी रूप में। 2025 में हमने क्या नहीं देखा ये सभी जानते हैं। वास्तव में काल तो 2012 के बाद शुरू हो गया था, क्योंकि तभी से युग परिवर्तन शुरू हो गया था और आज बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। आज आप देखोगे सब सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, वो है युग परिवर्तन की तरफ। चाहे उसमें किसी संत की वाणी हो, सभी तीर्थ स्थान, सभी देवी देवता और तो और प्रकृति साक्षात संकेत दे रही है कि सावधान हो जाओ और धर्म का आचरण करो, तभी सुरक्षित रह पाओगे, अन्यथा काल का ग्रास बनोगे। कोई भी तीर्थ यात्रा पूरी हो पाई है क्या? बताओ आप। वैष्णो देवी, केदारनाथ, किन्नर कैलाश आदि जो भी है, सभी कह रहे हैं जाओ, लौट जाओ अपने घर और अपने आप को शुद्ध करके तब कहीं आना, क्योंकि वास्तव में लगभग जनता वहाँ दर्शन के लिए नहीं जाती, अपितु मनोरंजन, सेल्फी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करने जाते हैं और वहाँ पर भक्ति का नाटक कर वीडियो पोस्ट करते हैं। भक्ति दिखावे की वस्तु नहीं, आपको परमात्मा की तरफ ले जाने वाला एक सुंदर साधन है। अब जरा कुछ अच्छे संतों की भविष्यवाणी भी सुनती है। सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज को सुनेंगे। काल की चाल बड़ी विकराल है, ऐसे ऐसे तांडव होने वाले हैं जिनको तुम देख के सह नहीं पाओगे। ये माया का तांडव है, देख लेना आगे चलकर आभास होता है। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। यही पंचभूत जो हम अहम माने हुए कि मैं शरीर, यही तुम्हें नष्ट करेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे। कभी ऐसा आकाश से उल्कापात, ऐसे वर्षण होंगे जिससे तुम्हारा नाश प्रारंभ हो जाएगा। कभी वायु अपना स्वरूप तूफान रखेगी, ये तुम्हें नष्ट है। बहुत भयावह जीवन है यदि सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं है। राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर, भविष्य मालिका के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, ये भी सुनने लायक है। जरा गौर कीजिए। निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें एक साथ, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है। 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब है। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी, जो अब 8 अरब से ऊपर है। सोना, चांदी, रुपया, कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी, सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा, देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में धन लगेगा और इस प्रकार का संकट आने के बाद अन्न का अभाव हो जाएगा। अब आप पूरी शंकराचार्य जी को भी एक बार सुने, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि शास्त्र के इतने प्रकांड ज्ञाता है। शायद आज के इस युग में मेरे हिसाब से तो इनकी टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। ये करपात्री जी महाराज के शिष्य हुए। जरा इनके विचार भी सुनिए। अब मैं फिर आज कहता हूँ, बस थोड़े ही समय में ऐसे देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना किसी ने न की हो, और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूती प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के द्वारा प्रशस्त होगा। इसलिए जितने राजनीतिक दल हैं, मंच पर मंचन करने वाला हमको न समझे।
वे सावधान हो जाएं, उनके ऊपर भयंकर संकट आने वाला। अगर वो संभलते नहीं, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के अनुकूल अपने को ढालने का प्रयास नहीं करते, तो भारत में आमूल चूल शासन तंत्र के परिवर्तन का योग अब प्राप्त होने वाला है और व्यासपीठ के माध्यम से ही शासन तंत्र का शोधन होगा और अपेक्षित शासन तंत्र भारत को प्राप्त होगा। हर हर महादेव। और इन नागा बाबा जी ने तो 2025 का मानो पर्चा ही खोल दिया हो। और इनकी यह भविष्यवाणी सच में दोस्तों पूरी तरह सटीक बैठती है। आप सुनिए जो इन्होंने कुंभ मेले में कहा था, गौर से सुनिएगा। लेना है दान, इससे नहीं मेरी लेना तो है। पहचान आपको क्या बताए, मैं तो 2025 को भी पहचान गया हूँ। 2025 में क्या कार्य होने वाला है पूरे वाह हिंदुस्तान के महाराज जी अंदर। वाह, 2025 में महाराज जी क्या होने वाला है ये आप अपने साधना से। 2025 पूरे हिंदुस्तान के लिए भारी है। मैं तो बोलूं जितना कर्म अच्छा हो, मैं चारों तरफ पानी पानी दिखेगा आपको, ये मेरा वादा है। कभी याद करना नागा बाबा बालक गिरी को, पूरी जिंदगी फकीरी उतार दूंगा कुंभ मेले के अंदर, ये मेरा वादा है। 2025 का मैं कार्य पूरा देख लिया है। हमारे जो के अंदर की एक वेदना बताती है, हम पूरी रात सोते हैं ना तो एक सुरता हमको लगती है और सुरता में हमको। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही कहूँगा कि प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि संत, तीर्थ नगरी, देवी देवता और प्रकृति के ये संकेत को समझे और पालन करे। अन्यथा दोस्तों काल की यह विकराल चाल रुकने वाली नहीं। सभी को धन्यवाद, सभी को हृदय से मेरा राम राम।